मुस्लिम वेलफेयर कमेटी ऑफ संगारेड्डी की जानिब से एक मिल्लत प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें बीआरएस पार्टी के संगारेड्डी हल्के असेंबली के उम्मीदवार चिंता प्रभाकर को वोट देने की अपील की। चिंता प्रभाकर बीआरएस कायदीन पटना मानिक्यम, एम ए मुकीम, एम ए हकीम रशीद, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद समी के अलावा दीगर टीआरएस कायदीन मौजूद थे। बीआरएस रहनुमा एम ए मुकीम ने आवाम से मुखातिब होते हुए आवाम से बीआरएस को वोट देने की अपील की। बीआरएस रहनुमा मोहम्मद अमजद ने मीडिया से बात करते हुए इस प्रोग्राम की तफसीलात बताई। जो भी हमारे इमाम मौसम साहब लोगों को घर नहीं है या जमीन नहीं है, उनके लिए घर के लिए जमीन भी देंगे, डबल बेडरूम मकान भी हम सैंक्शन करवाएंगे। हमारे चार जमात है, जमात इस्लामी है, सुन्नत जमात है और जमातुल उलमा हिंद है और एक तबलीगी जमात है। ये चार जमात के ऑफिस के लिए छोटी सी जमीन मिला दिलाइए और थोड़े पैसे दिलाए तो हम वहाँ पर एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, ऑफिस बनाना चाहते हैं बोल के हमारे हकीम साहब पूछे। जरूर तमाम चार जमात के लिए एक अच्छी जमीन में दिलवाने के लिए मैं आप सबका वादा करना चाहता हूँ। भाई आपके एमएलए साहब के बारे में भी आप जानते हैं, वो तो 5 साल को एक बार आते हैं, जितना हैदराबाद जाना। परसों कोरोना आया करते हो लोग, ऊपर जमीन पे घोटाला करते हो लोग, ऊपर जो है सो हवा में भी करते हैं। ये 3 चीज करे लोग, बाकी के सब चीजें नहीं करे। बफर्स का स्कैम चला लोगों का, पानी का बोले तो सबमरीन का जो है सो उन लोग इंडिया में बहुत बड़ा घोटाला कर रहे थे। उसके बाद जमीन पे जो है सो अब्दुल हकीम साहब एडवोकेट सीनियर कायद बीआरएस पार्टी शेर नशीद पे खुसूसी मेहमान अली जनाब माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन साहब इम्तियाज साहब खुसूसी मेहमान अली जनाब। आज चिब्रिस के स्कूल के बारे में, शादी मुबारक के बारे में, बहुत सारे कॉर्पोरेशन लोन्स के बारे में आप सब जानते हैं। हम तो एक ही चाहते हैं, ये तेलंगाना अमन के साथ आगे जाना। भाइयों बहनों, आज चिंता प्रभाकर साहब भी एक सेक्युलर लीडर है। उनके पूछने से मैं सदाशिवपेट में एक 5 एकड़ कब्रिस्तान के लिए जमीन दिए, आप भी जानते हैं। संगारेड्डी में भी एक 6 एकड़ जमीन दे चुके हैं, उसका भी पोजीशन हैंड ओवर करवा के कंपाउंड वॉल और उसका पानी का बिजली का सहूलत भी आगे मैं जरूर करवाऊंगा। आज 3 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल अपने संगारेड्डी को मिला है, एक संगारेड्डी, दूसरा सदाशिवपेट, तीसरा कंदी में 3 रेजिडेंशियल स्कूल दिए। उसका पक्का बिल्डिंग भी आगे हम अच्छी स्कूल भी बनाएंगे। और हमारे हकीम भाई ने 2-3 बात मेरे सामने रखे हैं। हकीम भाई बोलने से पहले हमारे मुकीम भाई भी बताए। मुकीम भाई खाने का बोले, हकीम भाई नाश्ता का बोले। जो अपना मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, उनका खाने का इंतजाम सर्व शिक्षा अभियान के अंदर सरकार की तरफ से कराने के आज केसीआर साहब आने के बाद 9.5 साल में तेलंगाना कितना अच्छा अमन के साथ चल रहा आप सब जानते हैं। कहीं कर्फ्यू नहीं है, कहीं गड़बड़ नहीं है। एक गंगा जमुना तहसील जैसा हिंदू मुसलमान अच्छा मिलके हम सब जी रहे हैं। आज ये